आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिंग, जो क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 12th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और इससे मैट्रिक में 3 से 4 नंबर तक का हो जाता है, इंटर में भी 3 से 4 नंबर तक का हो जाता है और इससे पहले वाले क्लासों में भी ये पूछे जाते हैं और ये इसका कॉन्सेप्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे लिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, दोनों की पहचान करने का कुछ तरीका, कुछ नियम को जानेंगे और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे 10 ऐसे रूल जिससे हम लोग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इन बिंदुओं को हम लोग क्लियर करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला है लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग किसे कहते हैं, तो जिन चिन्ह से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उसे लिंग कहते हैं। थोड़ा सा परिभाषा अजीब लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कट करने दीजिए इसमें। जिन चिन्ह से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब वैसा चिन्ह जिससे उस शब्द पता चल जाए कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पहचान कर ले हम कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उसे कहते हैं क्या, लिंग। ठीक है, जैसे राजा, तो राजा के लास्ट में क्या है, राजा आ आया, तो आ से हम पहचान गए कि राजा पुल्लिंग है। रानी, रानी में ई आया तो ई से पहचान गया कि स्त्रीलिंग है। तो सिर्फ आ और ई से ही पहचान में आ गया है ना, तो इससे हम लोग पहचान करेंगे। जैसे कुत्ता, आ, कुतिया, या, दोनों में अंतर है कि नहीं, तो इससे हम लोग पहचान कर लेते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, कारक का चिन्ह, लिंग को बताने वाला चिन्ह। उन चिन्हों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग के ऐसे मुख्यतः भेद होते हैं 2 और हिंदी व्याकरण में कहीं कहीं पे 4 की चर्चा भी की गई है। तो पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, तीसरा उभयलिंग और चौथा होता है नपुंसक लिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली 2 लिंगों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो प्रश्न है तीसरा, पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो पुरुष तत्व का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्हों को पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से या जिन चिन्हों से पुरुष जाति का बोध हो या पुरुष तत्व का बोध हो उसे कहते हैं पुल्लिंग। जैसे राजा, पिता, घोड़ा, लड़का, ये सब क्या है, पुरुष तत्व का बोध कराने वाले शब्द हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पुल्लिंग। दूसरा है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को या चिन्हों को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे रानी, माता, गायिका इत्यादि। आप लोग जानेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचाने, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ शब्द दे देते हैं और बताते हैं कि बताइए ये इसका लिंग क्या है, इसका लिंग निर्णय कीजिए, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये बताइए। तो वहाँ पे डिफिकल्टीज होना शुरू हो जाता है। तो आज हम लोग उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहला इसमें है लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम है। तो सबसे पहला है पुल्लिंग शब्दों को पहचानना। कैसे पहचानेंगे कि कोई शब्द पुल्लिंग है, तो इसके कुछ नियम्स हैं, उनको रूल्स हैं, उनको जानते हैं। सबसे पहला रूल है मनुष्य और बड़े पशु में नर जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं और नारियां जो होती है स्त्रीलिंग होती है। तो नर के बारे में हम लोग फिलहाल में जानते हैं। जैसे बड़े मनुष्य, इसमें 2 बातें हैं, मनुष्य और बड़े जो पशु होते हैं, बड़े पशु, छोटे पशु के बारे में बात यहाँ नहीं हो रही। तो उसमें जो पुल्लिंग मतलब कि जो बड़े पशु जो इसमें नर होते हैं ना, नर और नारी, तो नर होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़का, युवक, बूढ़ा, हाथी, ऊंट, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। दूसरा नंबर नियम क्या है, छोटे पक्षियों, कीड़ों इत्यादि का जिनमें जोड़े का भेद करना कठिन होता है, उन प्राणियों का लिंग निर्णय उसके व्यवहार के आधार पर होता है। आप पता नहीं जल्दी कर पाइएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कौवा, छोटे जीव है, अब कौवा को क्या कहेंगे, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, पहचानना बड़ा मुश्किल जा रहा है। खटमल, गिरगिट, गीदड़, चीता, छुछुंदर, बटेर, भेड़िया, बिच्छू, मच्छर, ये सब जो है ना पुल्लिंग है। जितना बात बताएं ये सब पुल्लिंग है, याद कर लीजिएगा। ये इसमें से बहुत बार पूछा जाता है खटमल, खटमल क्या पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। कौवा, अब देखिए राजा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है बताना आसान है, बट खटमल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है बताना थोड़ा सा कठिन है ना। इसी प्रकार से
आप ये अगर कोई पूछेगा कि घोड़ा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है तो आप बता दीजिए घोड़ा पुल्लिंग है, बट कहेगा मच्छर क्या है, छोटा जीव है, तो आपको जल्दी समझ में नहीं आया कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो आप जानिए, इन शब्दों को याद कर लीजिए, क्या ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, ग नंबर इसका क्या है, ग नंबर मतलब कि तीसरा नंबर है ये, द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। आपको ये जानना पड़ेगा कि द्वंद्व समास क्या होता है। वैसा समास जिसमें दो समान दोनों पद की प्रधानता होती है, जैसे कि राजा रानी, भाई बहन, माता पिता, है ना, दाल भात, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। तो इसमें जो प्राणीवाचक शब्द हैं, जो प्राणी का में पुरुष का बोध कराता है, वो देखिए, अब इसमें देखिए, जैसे नर नारी, भाई बहन, माँ बाप, राधा कृष्ण, ये सब अगर कोई पूछे नर क्या है तो पुल्लिंग, नारी क्या है स्त्रीलिंग, बट नर नारी क्या है पुल्लिंग, भाई क्या है पुल्लिंग, बहन क्या है स्त्रीलिंग, परंतु भाई बहन क्या है पुल्लिंग। ठीक है, इस तरह से इसको जानिए। अगला है, संस्कृत के आकारांत तत्सम शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। बड़ा अजीब रूल है ये आपका घ नंबर रूल है। संस्कृत भाषा के लिए गए शब्द जो अपना रूप बदल चुका है, रूप बदल के तो तत्सम हो गया वो, अब उसमें जो अकारांत हो, जिसके लास्ट में अ आए, अकारांत मतलब जो अ से अंत हो उसे कहते हैं अकारांत, जो आ से अंत हो उसे कहते हैं आकारांत, जो ई से खत्म हो अंत में तो ईकारांत। ठीक है, जो लास्ट में ऊ से खत्म होता है उसको कहते हैं उकारांत, जो लास्ट में ए से खत्म होता है उसको कहते हैं एकारांत। समझ में आ गया बात, तो अकारांत समझ में आ गया, जो जिसके लास्ट में क्या हो अ हो। ठीक है, अब जैसे देखिए, अध्याय, 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 लास्ट में क्या आया य में, लास्ट में क्या अ। अभिप्राय, अभिप्राय में अभिप्राय, य में अ आता है। उपाय, इतिहास, अध्यक्ष, इस सब के, अंधकार, उपहार, उपचार, व्यय, इस सब के लास्ट में अ आता है। और ये शब्द सीधे संस्कृत से लिया गया शब्द है, यानी कि ये सब कैसा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। संस्कृत से लिए गए शब्द जो अपना रूप बदल लिए हैं उसको कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम। मतलब तत्सम शब्द कैसा है, संस्कृत से लिया गया शब्द है जो अपना अर्थ बदल लिया है। तो तत्सम शब्द अगर लास्ट में अ आता है तो उसको हम कहेंगे कि ये पुल्लिंग है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि तत्सम शब्द है, तो जब आपको शब्द पढ़ाएंगे ना तो तत्सम शब्द का आपको लिस्ट दे देंगे, वो आपको याद करना होगा वहाँ से। ठीक है, और उसमें से आप देख लीजिएगा कि कौन अ से अंत हो रहा है, उस सब अ से अंत होने वाला शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द जिसके जो तत्सम है उसके अंत में अगर अ होगा तो वे सभी शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। क्लियर, आप इसको आप नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। परंतु एक बात इसमें है कि पुस्तक जो है ना, पुस्तक, पुस्तक के अंत में भी क अ, देखिए पुस्तक क अ आया लास्ट में, लास्ट पुस्तक के लास्ट में क्या है क है, पुस्तक क। क कैसे बना है, क हलंत प्लस अ, तो लास्ट में क्या है इसका, कोई पूछेगा क के क पुस्तक के लास्ट में क्या है, बोलिए अ है, क्या है अ है, पुस्तक के अंत में अ आया तो आकारांत हो गया। परंतु यह अपवाद है, पुस्तक अकारांत है, लास्ट में अ आया है, परंतु आज संस्कृत से भी लिया गया है, परंतु ये पुल्लिंग नहीं होकर स्त्रीलिंग है। ये अपवाद हुआ इस रूल का। ठीक है, बाकी सब है, बस ये पुस्तक नहीं है। तो पुस्तक कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। चलिए अगला है अंगा नंबर, अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे ये तमाम शब्द पुल्लिंग है। देखिए अप्राणीवाचक, प्राणीवाचक है तो कोई बात नहीं है, जिसमें प्राण है वो प्राणीवाचक है, जिसमें प्राण नहीं है उसको कैसे पता कीजिएगा। तो अप्राणीवाचक जो होते हैं, जो वो शब्द है उसको लिंग निर्णय कैसे करेंगे और कैसे कैसे है थोड़ा देख लीजिए। तो सबसे पहले अब कुछ शब्द हम बताने जा रहे हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे वनस्पतियों के नाम। वनस्पति माने होता है पेड़ पौधा, उसमें अनार, आम, खजूर, पीपल, तार, अशोक और बांस, ये सब पुल्लिंग है। याद कर लीजिएगा, अनार, आम, खजूर, पीपल, तार, अशोक और बांस, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। तरल पदार्थ, तरल पदार्थ मतलब कि जो पानी जैसा पदार्थ हो, लिक्विड हो, है ना, जिसे हम लोग द्रव कहते हैं, उस सब पदार्थ में कौन कौन पुल्लिंग होता है देखिए, दूध, दही, तेल और शरबत,
दूध, दही, तेल और शरबत, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। अभी हम पुल्लिंग शब्द की चर्चा ही कर रहे हैं, स्त्रीलिंग का आप करेंगे बाद में, सब खत्म हो जाएगा तब हम स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला धातु, कुछ धातुएं भी क्या होती है? पुल्लिंग होती है, जैसे एल्यूमिनियम, पीतल, लोहा, सोना, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। चांदी नहीं, चांदी स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। अब देखिए मसाला, कुछ मसाला के भी नाम ऐसा है जो पुल्लिंग है, जैसे जीरा, तेजपत्ता, ये सब क्या है? दोनों पुल्लिंग है। बाकी सब हल्दी, धनिया, ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। कुछ अन्न भी है, अन्न जो अन्न खाना खाते हैं हम लोग, चावल दाल, उसमें से भी कुछ पुल्लिंग है, जैसे उड़द, उड़द का दाल होता है, गेहूँ, चना और दाल। उड़द, गेहूँ, चना और दाल, ये चारों शब्द क्या है? पुल्लिंग है। कुछ पर्वत भी पुल्लिंग है, जैसे हिमालय, अमरकंटक, हिंदुकुश, यही ऐसे 3 पर्वत का नाम है जो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। कुछ दिन के नाम भी पुल्लिंग है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे दिन का नाम पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक है। सभी दिनों का नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ रत्न, रत्न जवाहरात भी होते हैं, वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, मोती, नीलम, मूंगा। हीरा, मोती, नीलम और मूंगा, ये सब रत्न हैं। रत्न मतलब कि जैसे सोना चांदी रत्न हुआ थी, वो तो धातु हुआ, ये सब रत्न हैं। तो रत्न, हीरा, मोती जानबे करते होइएगा इसके बारे में। तो ये सब रत्न जो है ना, ये रत्न चारों का है, ये पुल्लिंग है। अब देखिए वनस्पति आदि में से कुछ शब्द, कुछ वनस्पति ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग हैं, जैसे इमली और मूंगफली, ठीक है। ये वनस्पति है और ये स्त्रीलिंग है। उधर जो पढ़े थे वनस्पति जो पुल्लिंग है, उसका नाम बताया था आपको शुरू में, क्या? अनार, आम, खजूर, पीपल, तार, अशोक और बांस, ये सब पुल्लिंग था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है इसका, हिंदी के वे भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होते हैं जिनके अंत में आ, आब, आवा, ना, पा, पन पाया जाता है, ठीक है। इस शब्द को पकड़िएगा। हिंदी के वैसे भाववाचक संज्ञाएं, देखिए संज्ञा जब पढ़िएगा ना, आप पिछले कक्षा में पढ़े थे, पिछली वीडियो में पढ़े हुए, 4था नंबर वीडियो है ये, जिसमें हम पढ़ाए हुए हैं संज्ञा के बारे में, ठीक है। व्याकरण, हिंदी व्याकरण का 4 को वीडियो अपलोडेड है पहले से, तो उसमें 4था नंबर जो वीडियो होगा उसमें संज्ञा पढ़िएगा। तो संज्ञा पढ़िएगा, तो संज्ञा सिर्फ आप सोचिएगा आज संज्ञा क्या है, 5 गो होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, हो गया संज्ञा। ऐसे नहीं करिए, उस संज्ञा के कुछ रूल्स भी बताए हैं, उसमें बताए हैं कि कैसे हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, बनाने का नियम भी बताए हुए हैं, उसमें कुछ शब्दों को भी दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप भाववाचक संज्ञा को देख लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी के वे भाववाचक संज्ञाएँ जो पुल्लिंग होते हैं ना, उनके अंत में क्या क्या होगा पहचान लीजिए। पहले यह तो होगा आ, आब, आवा, ना, पा, पन, ये शब्द हो गए ना, उसके लास्ट में होंगे। हिंदी के भाववाचक संज्ञा के जिसके अर्थ में ये सब शब्द पाया जाएगा अंत में, तो उसको कहेंगे क्या? कि ये क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। जैसे घेरा, तो घेरा के लास्ट में क्या आया? घेरा, आ आया, क्या आया? आ, तो ये पुल्लिंग हो गया। बचाव, बचाव के लास्ट में क्या आया? आव, बचाव के लास्ट में क्या आया? आव, तो ये भी हो गया पुल्लिंग। बुलावा, लास्ट में क्या है? आवा, क्या आया? आवा, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। मरना, लास्ट में क्या आया? ना, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। बुढ़ापा, लास्ट में क्या आया? पा, आया ना, पा भी कहिए, आ भी कहिए, दोनों तरह से हो गया। लड़कपन, पन आया ना, तो लड़कपन, बचपन, है ना, ये सब आया ना, तो इस तरह का पन जो शब्द आएगा, तो इस तरह का भी शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पहचानना हम लोग के लिए आसान हो गया। चलिए अब इसका 6 नंबर रूल जो है, मैंने 6 माने कि क्या हो गया? 5, 2, 7, 7वां नंबर रूल हो गया ये 6 नंबर। तत्सम शब्दों को छोड़कर हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आकार हो परंतु या प्रत्यय न हो पुल्लिंग होते हैं। बड़ा अजीब लंबा चौड़ा है। तत्सम शब्दों को छोड़कर, तत्सम शब्द अभी पता है, वैसे संस्कृत के शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं परंतु अपना रूप बदल लिए हैं या संस्कृत जैसा ही दिखते हैं, तो वो कला तत्सम। तो तत्सम शब्दों को छोड़कर हिंदी की वैसी संज्ञाएं जिसके अंत में क्या हो? आकार हो। क्या हो? आकार हो, मतलब आ हो, परंतु या प्रत्यय न हो। या प्रत्यय, उसमें प्रत्यय या नहीं हो। आप देखिए उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होइएगा। प्रत्यय जो होता है ना, वैसा शब्दांश होता है जो शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल लेता है।
जैसे ठाकुर, ठाकुर में जोड़े ठाकुराइन, आइन जोड़ दिए ठाकुराइन, तो आइन क्या हुआ, प्रत्यय हुआ। प्रत्यय के बाद उपसर्ग और प्रत्यय के अलग चैप्टर ही हैं, इसको भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम डालेंगे कि वो अब उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि कौन ऐसे शब्द हैं जो तत्सम हैं और आकार वाले हैं। जैसे रुपया, तो रुपया में लास्ट में क्या आया, आ। बच्चा, आ। छाता, आ। आटा, इसमें भी आ आया। कपड़ा, आ आया। तो ये सब रुपया, बच्चा, छाता, आटा और कपड़ा, ये जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द हैं, और ये सभी पुल्लिंग हैं। इसके अंत में आ आया है इसलिए, ठीक है। ढेर सारा एक साथ हो रहा है तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, घबराने की बात नहीं, जब आप उसको नोट कीजिएगा फिर एक बार और समझा देंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये था इस पुल्लिंग को पहचानने का नियम, जिसमें आप पुल्लिंग को पहचानने का नियम कितने देखे हैं, तो ये 7 नियम देखे हैं जो पुल्लिंग को पहचानने के नियम थे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग को पहचानने का नियम। ये कौन कौन से हैं देखिए। जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, हर्ष ई अथवा हर्ष उ हो वे स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब वैसी संस्कृत की शब्द जिसके अंत में आ हो, हर्ष ई हो या उ हो, वो सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे क्षमता, दया, छाया, कृपा, करुणा, वंदना और याचना। इस सब के लास्ट में क्या है, आ है, न तो हर्ष ई है न तो उ है। जैसे हम देखते हैं क्षमता लास्ट में आ आया, करुणा लास्ट में आ आया, इस सब में आ वाला, ई आ वाला था, इस सब में आए था। क्षमता, दया, छाया, कृपा, करुणा, वंदना, याचना सब में आ आया है। अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिसके लास्ट में ई आता है। जैसे देखिए सिद्धि, रीति, मति, केली। सिद्धि, रीति, मति, लास्ट में क्या है, हर्षिकार आता है, ठीक है। तो ये शब्द क्या हो गए, सब स्त्रीलिंग हो गए। अभी हम लोग जो भी आप बात कर रहे हैं ये सब स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब उस से अंत होने वाले कुछ शब्दों को देख लीजिए। जैसे मृत्यु, रेणु, धेनु। धेनु तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है ये। धेनु माने होता है गाय, गाय हम लोग बोलते हैं गाय। धेनु शब्द जो है संस्कृत का तत्सम शब्द है ना। तो इसके लास्ट में उ आया ना, तो धेनु क्या हो गया, स्त्रीलिंग। चलिए अब लेते हैं हम लोग कुछ ऐसे शब्दों को जिसके अर्थ में ट, आवट, आहट, प्रत्यय इत्यादि रहते हैं। जैसे झंझट, बनावट, रुकावट, सजावट, चिकनाहट, ये सब स्त्रीलिंग है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, आवट, आवट, आहट, इस तरह का आवट। जैसे देखिए बनावट में क्या है, आवट, बनावट, आवट, बना आवट, बनावट, आवट है कि नहीं है। रुकावट में भी आवट आता है, सजावट में भी आवट आता है, चिकनाहट, नाहट, आहट, आहट है कि नहीं है, ये सब आता है इसमें। तो ये सब क्या आ जाएंगे, स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका हो गया आपका ग नंबर। तीसरा नंबर रूल क्या कहता है, हिंदी के वे संस्कृत से भिन्न भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में अ अथवा न हो, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी के वे संस्कृत से भिन्न भाववाचक संज्ञ हिंदी के हैं और संस्कृत से भिन्न हैं। जैसे चमक, दमक, पुकार, समझ, दौड़, चाल, उलझन, जलन। इस सब के लास्ट में या तो अ आया है ना तो न आया है। जैसे चमक, चमक, क के लास्ट में अ आता है। उज्जलन, जलन, लास्ट में न आता है। तो ये सब शब्द क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसका चौथा नंबर रूल क्या है, संस्कृत को छोड़कर हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में दीर्घ ई, इया, दीर्घ उ, ख, त अथवा स हो, वे संस्कृत को छोड़कर क्या होते हैं, संस्कृत में नहीं हो वो सब, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे ई वाला देखिए, ई से अंत होने वाला उदासी, देखिए सब क्लास में ये आएगा। उदासी, टोपी, लड़की, धोती, चोटी, इस सब में क्या आया लास्ट में, ई आया है ना। अब इया वाला देखिएगा, ठीक है। खटिया, खटिया, या, पुड़िया, बुढ़िया, या, समझा ना। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए लास्ट में हर्ष दीर्घ उ आने वाला, जैसे गेरू, लू, लू जो गर्मी में चलता है वो लू, गेरू,
लू, ये सब के लास्ट में दीर्घ ऊ आता है, ठीक है। अब लास्ट में ख आने वाला सबको देखिएगा, ईख, भूख, आँख, साख, राख, कोख, ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब तो आने वाला देखिए, बात, रात, लात, छत, ये सब में लास्ट में तो आता है, सब स्त्रीलिंग वाला शब्द है, ठीक है। और देखिए स आने वाला सबको देखिए, सांस, प्यास, सास इत्यादि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, ये कौन से नियम है। और एक एक नियम पे आपको एक एक और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताना है हमको, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहले हम नियम को पढ़ देते हैं और फिर नियम के साथ आपको एग्जाम्पल्स को बताएंगे। पढ़ा है रूल, क्या समझिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अगर कोई शब्द पुल्लिंग है और उसको हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो कौन कौन से नियम को हम अपनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नियम है जिन प्रत्ययों, अच्छा एक बात और जानिए, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो उसके लास्ट में कुछ जोड़ना पड़ता है। तो जब शब्द के लास्ट में जोड़ना पड़ता है उसको क्या करते हैं, उस शब्द की प्रत्यय, अब जस्ट थोड़ा पहले बताएं, हाँ जस्ट बताया, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय। जो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, हाँ। वैसे शब्दांश जो शब्द के लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता हो उसे प्रत्यय कहते हैं। इंटर में कई बार पूछ चुका है, मैट्रिक में कई बार पूछ चुका है, प्रत्यय किसे कहते हैं, और उपसर्ग किसे कहते हैं। वैसे शब्दांश जो शब्द के पहले आकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अब दोनों का एग्जाम्पल भी बताते हैं। उपसर्ग जैसे मान, मान के पहले जोड़ दिए अप, तो क्या हो गया, अपमान, बदल गया। शुभ, शुभ के पहले जोड़ दिए अ, क्या हो गया, अशुभ। ये सब उपसर्ग है क्योंकि शुरू में जुड़ा है ना, लास्ट में जुड़ने वाला